हेलो स्टूडेंट्स। रिलेशन और फंक्शन में आज हम फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन में मतलब रिलेशन और फंक्शन, हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होगा, उसमें जब कुछ ऐसा अपन डेफिनेशन लेंगे तब वो फंक्शन बनेगा। फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। अब आप देखो, a relation f from a set a to a set b is said to be a function if every element of a has one and only one image in set b। हर एलिमेंट के सिर्फ एक इमेज होना, दो इमेज नहीं, ठीक है। और जो सेट ए है उसके हर एलिमेंट की इमेज होना, उसमें एक भी सदस्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी इमेज नहीं है। अब आप देखो, मान लो सेट ए है और ये सेट बी है। फंक्शन के लिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स का स्क्वायर से इसको अपने को एसोसिएट करना है। +1 का स्क्वायर +1 होगा और -1 का स्क्वायर भी +1 हो गया, +2 का स्क्वायर भी 4 हो गया और -2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, ठीक है। तो +1 की तो एक ही इमेज हुई ना 1, -1 की भी एक ही इमेज हुई है, तो ठीक है। तो ये फंक्शन होगा, ये वाला जो रिलेशन है ये फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि +2 का जो स्क्वायर +4 है उसके अलावा तो कोई उसका स्क्वायर नहीं है। अब अपन यहाँ देखें, एफ एक्स बराबर √x। अब इसी 4 और 9 को यदि अपन ले लें तो क्या है, ये 4 उसके स्क्वायर रूट मतलब +2 और -2 इसके दो स्क्वायर रूट हो गए, तो ये +2 और -2 दोनों से एसोसिएट हो रहा है और 9 हो रहा है +3 और -3 से। तो यहाँ पर 4 की भी दो इमेज हो गई और 9 की भी दो इमेज हो गई। तो ये वाला जो रिलेशन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका एक एलिमेंट दो एलिमेंट से जुड़ रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होना, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होना, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, तो ये क्या है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है क्योंकि वो यूनिक इमेज है, उसके अलावा उसकी और कोई इमेज नहीं है। और लेकिन ये 4 की है दो इमेज हो रही है, तो ये वाला जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। और ये क्या है, रिलेशन भी और ये फंक्शन है। रिलेशन तो हम कोई सा भी बना सकते हैं, लेकिन फंक्शन के लिए डेफिनेशन है जो कि इस प्रकार से, यूनिक इमेज मतलब वन एंड ओनली वन इमेज। अब एक और एग्जांपल अपन देखें, बहुत इजी है। एफ एक्स वाई, एक्स वाई ऑर्डर पेयर कैसे है, y इज द फादर ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर G1 G2 G3 G4 4 गर्ल्स हैं जो कि सिस्टर्स हैं। इनकी इमेज क्या है, इनके एक ही फादर हैं, तो ये चारों एफ से जुड़ गई एक ही फादर से, ठीक है। तो इसका इनके एक ही फादर है, दो फादर तो है नहीं, तो इसलिए ये हमेशा एक फादर से ही जुड़ेंगी। तो ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसी एग्जाम्पल पर अपन ने ऐसा कर दिया, क्या है इसमें, एफ एक्स वाई, वाई से डॉटर ऑफ एक्स, तो ये एक फादर है और उसकी चार डॉटर है, तो ये एक फादर चार डॉटर से जुड़ गए, लेकिन इसकी इमेज क्या होगी, चार इमेज हो गई। तो ये वाला फंक्शन नहीं है। इस एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये चार एलिमेंट एक इमेज से जुड़ सकते हैं, इनके अलावा दूसरे फादर तो है नहीं, इनकी एक ही इमेज है, एक ही फादर है, ठीक है। लेकिन एक फादर क्या है, 4 गर्ल से जुड़ गए हैं, तो ये क्या है, फंक्शन नहीं है, और ये वाला फंक्शन है। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 11 देखें या एग्जाम्पल 10 देखें पहले। लेट n be the set of natural numbers and relation r be defined on n such that r is equal to ordered pair x y such that y is equal to 2x and x y belongs to n। x y दोनों नेचुरल नंबर है और हर नेचुरल नंबर का दुगना नेचुरल नंबर ही होता है। 2 लेंगे तो 4, 6 लेंगे तो 12, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। यदि x बराबर 3 लिया अपन ने तो 3 2 6, तो उसका एक ही इमेज होगा, 6 के अलावा उसका दुगना कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन है। अब एग्जाम्पल 11 में देखिए, अपन एग्जामिन करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। अब ये जो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा है, मैं उसको ऐसे लिख देती हूँ। ये है एग्जाम्पल 11 में 2 1 3 1
4 2, ये पहला है 2 1 3 1 4 2। तो ये और ये जो पहले ऑर्डर पेयर का वो डोमेन होता है और बाद वाला रेंज होता है। तो 2 3 4 यहाँ ले लें, 2 3 और ये 4, और यहाँ क्या आया 1 और ये 2। तो 2 और 3 तो 1 से जुड़ रहे हैं और 4 किससे जुड़ रहा है 2 से। अब अपन देखें 2 1 से जुड़ रहा है और 3 1 से जुड़ रहा है, 2 इसके अलावा तो और कहीं नहीं जुड़ रहा है, 3 भी इसके अलावा और कहीं नहीं जुड़ रहा है। तो ये फंक्शन है क्योंकि 2 और 3 की यूनिक इमेज 1 आ गई है और 4 की यूनिक इमेज 2 आ गई है। तो ये क्या हो गया फंक्शन, ये क्या हो जाएगा फंक्शन। अब दूसरा देखिए अपन 2 2, तो अपन अभी 2 2 2 4 3 3 और ये 4 4, 2 3 और 4 ये तो डोमेन हो गया, ये हो गया सेट ए के एलिमेंट, और ये हो गया बी। तो 2 4 2 3 4 इसमें भी वही आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें ये जो 2 है 2 से भी जुड़ रहा है और 4 से भी जुड़ रहा है। तो दिख गया अपने को कि ये फंक्शन नहीं है। तो 3 से जुड़ रहा है और 4 से भी जुड़ रहा है, लेकिन इस 2 के कारण ये 2 क्या है, 2 इसकी इमेज होगी 2 और 4 दोनों। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन नहीं है। अब अपन देखें इसके बाद वाला 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 और 6 7। अब अपन यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 2 3 4 5 6 7। ये उधर डोमेन इधर रेंज है, ये सेट ए सेट बी है। 1 किससे जुड़ रहा है 2 से, ये 3 4 से, 4 5 से, 5 6 और 6 7। सबकी एक एक ही इमेज है और कोई भी एलिमेंट यहाँ पर छूटा नहीं है। ठीक है, तो हर एलिमेंट की जो इमेज है तो ये क्या हो गया फंक्शन हो गया। ठीक है, अब आप देखो अब इसके बाद के जो ग्राफ है ये अभी अपने को नहीं करना है, P1 के लिए ये नहीं है। अब अपन आ जाए एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 में पहला सवाल फिर वो वैसे ही आ गया है 2 1 5 1। अब ये पूरे अभी जो मैंने एग्जाम्पल करवाया सेम वैसे ही, इसलिए आपको ये मन से करना है। सेकंड वाला आ जाओ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन f(x) बराबर माइनस मॉड ऑफ x। इसका आपने को डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। डोमेन में तो क्या है, हर एलिमेंट का मॉड होता है, तो डोमेन क्या आ गया इसका r। इसका डोमेन क्या आ जाएगा पूरा r, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन इसमें अब इसका आंसर अपन देखें, मैंने इसको रेंज निकालना है, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर x बराबर -5 रखेंगे तो भी +5 आ जाएगा, जैसे माइनस है और ये -5 रखा तो अंदर तो क्या आ जाएगा +5 आ जाएगा। ठीक है, अंदर निगेटिव रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और अंदर यदि 5 रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। तो ये -5 इसका भी आंसर हो गया, -5 इसका भी आंसर हो गया। मतलब x इसके अंदर मॉड में पॉजिटिव निगेटिव सबके रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएंगे। और आगे यदि माइनस लगा है तो ये माइनस और पॉजिटिव नंबर, जब ये पॉजिटिव नंबर का माइनस से इंटू हो जाएगा तो ये हमेशा क्या हो गया नेगेटिव नंबर। मतलब हमेशा इसका आंसर नेगेटिव नंबर आएगा। अब यदि x बराबर 0 रखेंगे तो -0 + 0 तो एक समान होता है, तो मतलब इसका आंसर 0 भी आएगा। 0 और नेगेटिव नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा इसका आंसर। अब अपन इसको कैसा लिखें, -∞ और ये 0 तो आ ही रहा है, और ये मतलब जब भी +∞ या -∞ हो तो वहाँ ओपन ब्रैकेट ही लगेगा। हम 0 से नेगेटिव नंबर की तरफ पूरे जाते जाएंगे। ठीक है, और ये 0 भी आ जाएगा
ये जीरो क्लोज इसलिए आया क्योंकि इसका आंसर जीरो भी आ सकता है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन निगेटिव नंबर्स या निगेटिव नंबर्स विद जीरो या नॉन पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, दोनों प्रकार से इसका अपन आंसर लिख सकते हैं। अब अपन देखें एफ एक्स बराबर √9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अपन देखें कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, और नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो हमको अभी रियल नंबर के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है कि रियल फंक्शन है। अब अपन देखें कि ये अंदर वाली संख्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ही उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो ये डोमेन के लिए अपन कर रहे हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यदि अपन ने इसको लिया तो एक्स स्क्वायर को अपन इधर ले जाएं, 9 इज ग्रेटर देन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ गया एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और -3 भी आ सकता है। तो ये हो गया इसका, इस फॉर्म में भी अपन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें ये देखें, इसमें अपन ये इसको अपने को ऐसा लिखना है -3 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू +3। जब ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन -9 है, यदि मान लो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9, तो एक्स, अब आप देखो एक्स का आप वैल्यू -2 लेंगे तो भी इसका वो 9 से कम आएगा, और +2 लेंगे तो भी 9 से कम आएगा। तो इसका आंसर हमको +3 और -3 के बीच में मिलेगा। ठीक है, इफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9 तो एक्स की वैल्यू हमको +3 और -3 के बीच में मिलेगी। केवल यही वाला आंसर नहीं रहेगा, ये वाला भी आंसर रहेगा। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया इसका डोमेन। अब x की वैल्यू यदि अपन ने जो भी रखी है, अब ये √9 माइनस एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी इसकी रेंज में। ठीक है, अब है इसमें थर्ड और फोर्थ में ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर 2x - 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7। ये बहुत ज़्यादा इजी है, आपको x की वैल्यू 0 7 ही रखना है और एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे ही चौथा सवाल भी करना है अपने को। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई TC बराबर 9c/5 + 32। आपको क्या रखना है, T0 मतलब क्या हुआ, C की वैल्यू 0 रखना है। T0 मतलब C की वैल्यू अपने को 0 रखना है। ठीक है, उसके हिसाब से आ जाएगा